एक गांव में देशमुख नाम का एक धनवान रहता था। उसकी पत्नी, बेटे, बहुएं और पोते नाते भी थे। देशमुख को खाने का बहुत शौक था। हर रोज अलग अलग किस्म के खाने बनवा कर खाता था। इसका नतीजा ये हुआ कि उसकी सेहत बिगड़ गई। उसे बीपी था, शुगर था, दिल की बीमारी थी। डॉक्टर: देखिए देशमुख जी, आपको चर्बी बहुत चढ़ गई है। अब से आपको परहेज करना पड़ेगा, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। और आप सब भी इनके सेहत का ख्याल रखिएगा। यूं उसने परिवार वालों से कहा। उस दिन से देशमुख केवल हरी भरी सब्जियां और फल फूल खाकर अपना गुजारा करने लगा। लेकिन उसके खाने का शौक कम नहीं हुआ, इसलिए वो खाने का कंपटीशन कराने लगा। वहाँ मुकाबले में खाने वालों को देखकर खुद खुश होता था और जो मुकाबला जीतता उसे ये पैसे देता था। इस तरह उसने कई मुकाबले कराए। चिकन लेग पीस का मुकाबला, 5 केजी बिरयानी खाने का मुकाबला, जैंट समोसा चैलेंज। ऐसे मुकाबले करा के उनको खाते हुए देखकर खुश होता था। एक बार उस गांव में एक नया व्यक्ति आया। उसने एक इडली के ठेले के पास आकर एक प्लेट इडली खाई। तब वो ठेले वाला: अरे भैया, तुम हो कौन? 2 इडली से कौन सा पेट भरता है यार? तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? अगर पैसे ना हो तो चिंता ना करो, पहले पेट भर कर तो खा लो, पैसे बाद में दे देना। तब वो व्यक्ति: नहीं भैया, मेरा नाम जडेजा है। मैं इस गांव में नौकरी की तलाश में आया हूँ। मैं हर रोज केवल 2 इडली खाता हूँ, इससे ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए, कहकर वहाँ से चला गया। तब ठेले वाला: पूरे दिन में 2 इडली खाता है? अरे ये कैसा आदमी है यार? यूं सोचा। यूं जडेजा एक मिस्त्री के पास काम पर लग गया। वहां काम करके मजदूरी लेने लगा और पास ही एक अनाथालय में भी भर्ती हो गया। वहां पर भी सब खाना खाते थे, लेकिन ये केवल पानी पी के रह जाता। पर वो उस ठेले के पास जाकर हर रोज केवल 2 इडली खाता था। एक बार बाढ़ आई और अनाथालय बाढ़ की चपेट में आ गई। तब अनाथालय का सेक्रेटरी: अरे कोई इसके बारे में सोचता क्यों नहीं है? पता नहीं इस अनाथालय को और क्या क्या मुसीबतें झेलनी होंगी। अगली बार बाढ़ आई तो ये अनाथालय बाढ़ में ही बह जाएगा। खामखाम बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। तब जडेजा: सेक्रेटरी साहब, आप चिंता ना करें। इसका मरम्मत कराने के लिए कितने पैसे खर्च होंगे? तब सेक्रेटरी: इसके मरम्मत के लिए कम से कम 10 लाख रुपए लगेंगे बेटा। अब ऐसा कौन सा दानी है जो इतने पैसे देगा? तब जडेजा सोच में पड़ गया। एक दिन वो इडली के ठेले के पास आया। वहाँ 2 व्यक्ति जो इडली खा रहे थे, उन्होंने जडेजा को देखा तो उनके हाथ से प्लेट फिसल कर नीचे गिर गए और वो कहने लगे: बाप रे, ये! और वहाँ से भाग खड़े हुए। तब इडली का ठेले वाला: अरे भैया, ये कौन थे जो तुम्हें देख के भाग गए? तब जडेजा: पता नहीं कौन थे, मैं नहीं जानता। अब मुझे 2 इडली देना, कहकर इडली खाने लगा। तब एक आदमी ऑटो में ऐलान करते हुए जा रहा था: सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो सब लोग। देशमुख जी फिर से खाने के मुकाबले का घोषणा करते हैं। वो मुकाबला कल होगा। इसमें जो भी चाहे भाग ले सकता है। इस मुकाबले में जो भी व्यक्ति पहले 100 हाफ बॉइल्ड एग्स खाएगा, उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा। जीतने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। सुनो सुनो सुनो, कहकर आवाज दे रहा था। ये सुनकर जडेजा ठेले वाले से: क्यों भैया, क्या ये सच कह रहे हैं? क्या जीतने वाले को सचमुच 10 लाख रुपए देंगे? तब ठेले वाला: हाँ हाँ, जरूर देंगे। पर उस मुकाबले में तुम क्या करोगे? तुमसे 2 इडली से ज्यादा तो खाया नहीं जाता। तब जडेजा: लगता है आप मेरा फ्लैशबैक नहीं जानते, कहकर बताने लगा। जडेजा एक पैसे वाले परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसे खाने का बहुत शौक था। सुबह से लेके शाम तक हांडी पे हांडी खाना खत्म करता रहता था। ये देखकर उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। कुछ दिनों बाद उसके खाने का खर्चा ना उठा पाकर उन्हें वो बंगला बेचना पड़ा और एक छोटी सी झोपड़ी में जाकर रहना पड़ा। फिर भी उसके खाने का शौक कम नहीं हुआ। वहाँ पर भी उसका खाने का सिलसिला चलता रहा। ये देखकर एक दिन उसकी माँ: बेटे, हम तुम्हें और नहीं खिला पाएंगे। अगर ये झोपड़ी भी हमारे हाथ से गई तो हमें भीख मांगकर गुजारा करना पड़ेगा। अगर तुमने अपना खाना कम नहीं किया तो हम दोनों को जान देनी पड़ेगी बेटा। जडेजा: ये क्या, आप तो ऐसे कह रहे हैं मान लो सारी संपत्ति मेरे खाने की वजह से गई हो, तो क्या मैंने खाना छोड़ दिया तो हमारी संपत्ति लौट आएगी?
तब उसके पिताजी, हाँ बेटे जरूर आएगी, मैं फिर से कमा पाऊंगा, पर तुम अगले 1 साल के लिए केवल दिन में 2 ही इडली खाओगे, ये शपथ लो। तब जडेजा, ठीक है वो भी देख लेते हैं, लेकिन वो 2 इडली भी मैं खुद कमा लूंगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। मैं 1 साल बाद लौटूंगा, तब देखता हूँ कि आपने संपत्ति कमाई कि नहीं कमाई। कहकर वहां से चला गया। वो फ्लैशबैक सुनकर ठेले वाले का मुंह खुला का खुला रह गया। जडेजा को अपना घर छोड़े हुए उस दिन पूरा 1 साल हो गया था। अगले दिन 100 हाफ बॉइल्ड एग्स के मुकाबले के लिए सब पेटू जमा हो गए। बिजली के तेजी के साथ जडेजा ने सबसे पहले 100 हाफ बॉइल्ड एग्स खा लिए। ये देखकर सब दंग रह गए और सबने ताली बजाई। देशमुख ने जडेजा को 10 लाख रुपए का इनाम दिया। जडेजा ने वो पैसे सेक्रेटरी को दिए और कहा कि अनाथालय का मरम्मत कराया जाए। जडेजा, दोस्तों क्या मेरे पिताजी ने अपनी सारी संपत्ति वापस पा ली? क्या मेरे ये खाने की बीमारी कम हुई? ये सब आप अपना राय जरूर बताएं और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना